अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेप अप विद अज़हर। बेटा आज का जो हमारा टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और बेसिक स्ट्रक्चर में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी देखेंगे, उसकी फर्दर टाइप्स भी देखेंगे और हेडर फाइल को भी डिफ़ाइन करेंगे और उसका सिंटैक्स भी देखेंगे। बेटा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अक्सर औकात फाइनल एग्ज़ाम में आता रहता है। बेटा पूरा लेक्चर सुनना, फिर आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है क्या। बेटा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेटा हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ नोन एज इट्स स्ट्रक्चर। बेटा ये देखें कि सी प्रोग्राम को लिखने के फॉर्मेट को स्ट्रक्चर कहते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत लचकदार होता है। इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की पावर को भी बढ़ाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला जो होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है, फिर मेन फंक्शन, फिर प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। अब देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। उससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसके एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio डॉट h एंगल ब्रैकेट राइट एंगल ब्रैकेट। बेटा ये देखें जो पहली लाइन है ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। इसका मज़ीद हम एग्जांपल में देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि भाई ये stdio है क्या। उसके बाद मेन फंक्शन है वाइड मेन। वाइड मेन जो है हमारा जब प्रोग्राम हम लिखते हैं उसके बाद रन कराते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वाइड मेन से हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन जो है वो वाइड मेन से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स हैं, और करली ब्रैकेट्स में जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसको प्रोग्राम बॉडी कहते हैं। और ये जो अंदर स्टेटमेंट्स दिए हुए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सी स्टेटमेंट्स हैं। बेटा आप देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है क्या। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो हिदायत हैं जो कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम की असली हालत यानी उसको चलाने से पहले जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। देखें बेटा ये जो हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट h देते हैं, ये कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी इनको कहते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव्स, इनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। बेटा आप देखें कि इसमें फर्दर इसको देखते हैं कि क्या है। द सेमी कॉलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सेमी कॉलन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट में इस्तेमाल नहीं होता। देखें बेटा ये इंक्लूड हैश स्टूडियो डॉट h, ये देखें बेटा हमने सेमी कॉलन को इस्तेमाल नहीं किया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स स्टार्ट विद हैश सिंबल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। देखें बेटा पहली लाइन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पहली लाइन में ये हैश सिंबल हमने स्टार्ट में लगाया है। सिंबल्स एंड द कीवर्ड्स इंक्लूड और डिफाइन, और इंक्लूड या डिफाइन ये दोनों कीवर्ड्स यानी एक ही वक्त में दोनों भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें बेटा इस एग्जांपल में हमने हैश इंक्लूड लगाया है, बिल्कुल प्री प्रोसेसर डायरेक्टर को इंक्लूड या डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, ये इस वजह से सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है क्योंकि ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए ये इंक्लूड की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर एज, 2 टाइप्स की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स enables a program to access a library। अब इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स
इनेबल, प्रोग्राम को इनेबल यानी काबिल बनाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि वो लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस कर सके। लाइब्रेरी फाइल कौन सी होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स इसका क्या है? हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, और एग्जांपल इंक्लूड studio.h, इंक्लूड maths.h। बेटा कोई भी हमने इनपुट और आउटपुट शो कराने हो तो हम studio.h इनपुट और आउटपुट जितने भी हमने देने होते हैं प्रोग्राम में वो सारे के सारे studio.h में सेव होते हैं। अगर कोई हमने मैथ का कोई फंक्शन परफॉर्म कराना हो तो वो मैथ की हेडर फाइल लाजमी अटैच करेंगे। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कांस्टेंट वो होता है जो तब्दील ना हो, उनको डिफाइन करने के लिए ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो स्टार्ट्स विद हैश सिंबल, ये भी हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट भी नहीं होता। इसका सिंटैक्स देखें, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, आइडेंटिफायर नेम होता है। एग्जांपल डिफाइन पाई 3.141593, ये पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट रहती है। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स, पहले से जो स्टैंडर्डाइज होती हैं, जो प्रोग्रामर ने स्टैंडर्डाइज बना के रखी होती हैं, वो उनको कहते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये मुख्तलिफ फंक्शन मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मोर देन वन हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम, एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स एक प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाती हैं। हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूडेड, हेडर फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं, शामिल होती हैं इन प्रोग्राम में बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कॉल करते हुए इन द प्रोग्राम। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स इज .h, जो एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल के वो .h होती है। द नेम ऑफ हेडर फाइल्स इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, जो नेम हेडर फाइल्स का नेम लिखा हुआ होता है वो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होता है। एंगल ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं हम, डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। सिंटैक्स हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, एग्जांपल देखें, हैश इंक्लूड studio.h और इंक्लूड डबल कोटेशन studio.h। मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन इज प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ से सी प्रोग्राम की, जब प्रोग्राम हम लिख के एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। When the program is executed, the control enters the main function। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है तो कंट्रोल जो मेन फंक्शन में एंटर हो जाता है। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट, फिर उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट कराता है, चलाता है। द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, बॉडी जो है इन ब्रेसेस या ब्रैकेट्स में, करली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड होती हैं। सिंटैक्स देखें, वाइड मेन, वाइड का मतलब है खाली, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में ही एग्जीक्यूट होंगी। अब स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेजेस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज इन इज एन इंस्ट्रक्शन, ये स्टेटमेंट जो होती हैं ये सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको सी स्टेटमेंट्स कहते हैं। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो करली ब्रैकेट्स में लिखी हुई होती हैं, जैसे कि मैंने ये बताया है, ये करली ब्रैकेट्स हैं। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है जिस सीक्वेंस में जो प्रोग्रामर जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस देता है। ई स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है।
सी स्टेटमेंट की एग्जांपल देखें, एग्जांपल इंक्लूड studio.h वाइडमैन फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट एफ डबल कोटेशन में प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग डबल कोटेशन। अब ये जो डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा डिस्प्ले स्क्रीन पे शो होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। बेटा अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।